नमस्कार साथियों। तो आज है 21 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसे कि आज देखिए बाजार क्लोज हो जाने के बाद या ड्यूरिंग मार्केट में बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर 4 की अर्निंग आउट हुआ। उसके साथ साथ देखिए बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने कुछ शेयर्स को पर्टिकुलरली रेटिंग एंड टारगेट दिया। इसके अलावा और भी ढेरों सारे न्यूज़ है जो कि आपके साथ स्टेप बाय स्टेप करके शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या टॉपिक है जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसे वैल्यूएबल कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज रिजल्ट आउट हुआ। और शुरू में कुछ कंपनी की रिजल्ट बहुत ज्यादा वीक रहा, खराब रहा। ठीक है, जैसे कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड रेलवेज कंपनी, वैसे आज शेयर क्लोजिंग दिया थोड़ा सा ऊपर और बाजार क्लोज हो जाने के बाद लगभग कोई 4 बजे के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस, उसके बाद बाकी डिस्कशन करेंगे। देखिए लास्ट ईयर मार्च 2024 इरकॉन की टोटल इनकम था जहां पे 3,787 करोड़। मार्च 2025 मतलब करंट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम ड्रॉप हुआ होके 3,412 करोड़ पे पहुंच चुका है। दूसरी तरफ जहां पे लास्ट क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम था 2,613 करोड़, वहां से इंप्रूव किया 3,412 करोड़। तो मतलब एक तरफ जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला, दूसरी तरफ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरावट भी देखने को मिला। और मार्जिन की बात करें, मार्जिन भी देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा श्रिंक कर गया ना। 8% था 7% हो गया, बट एट द सेम टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंप्रूव कर गया, 5% से ब्रॉड होके 7% पे हो चुका है। और जिसके कारण सेम चेंजेस हमें देखने को मिला कंपनी की नेट प्रॉफिट के अंदर। लास्ट ईयर में जहां पे कंपनी की नेट प्रॉफिट था 247 करोड़ रुपए और इस क्वार्टर में आया है 212 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे मल्टीफोल्ड हो चुका है। ओके, सो ओवरऑल बात करें, देखिए क्वार्टर 4 हमेशा रेलवे सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है। याद रखना कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए कुछ पर्टिकुलर क्वार्टर हमेशा बेस्ट होता है। जैसे कि डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर के लिए क्वार्टर 4 हमेशा बेस्ट होता है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, उसके लिए क्वार्टर 3 हमेशा बेस्ट होता है। ठीक है, सो उस हिसाब से अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रिजल्ट तो वीक रहा सच में। और अब देखना ही होगा कि कल ब्रोकरेज फर्म द्वारा कैसा रेटिंग एंड टारगेट मिल रहा है इरकॉन की शेयर को। अब वीक रिजल्ट के कारण मेजोरिटी ऑफ चांस है, मैं बार बार आपको कहता हूं कि 100% गारंटी मार्केट में कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर कंपनी की रिजल्ट वीक रहा तो मेजोरिटी मेजोरिटी मतलब कितना, ज्यादातर चांस है, 60% चांस है शेयर में गिरावट होने का। सो कल इसके ऊपर नजर रखना। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एस्ट्रल लिमिटेड, पीवी सेक्टर की कंपनी, अच्छे कंपनी, एक टाइम पे बहुत बढ़िया बहुत शानदार रिटर्न दिया था। हाल फिलहाल पे बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज, बहुत सारे और भी इश्यूज है, कंपनी लगातार वीक पर था क्या। आज देखिए कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ। देखिए पहले कंपनी की रिजल्ट चेक कीजिए। लास्ट ईयर मार्च 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 1,625 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में कंपनी की इनकम था 1,397 करोड़ रुपए। करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम ईयर ऑन ईयर बेस पे एक म्यूटेड ग्रोथ रखा कंपनी, 1,625 करोड़ से बढ़ के 1,681 करोड़। दूसरी तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक अच्छा ग्रोथ रखा, डिसेंट ग्रोथ रखा है ना। मार्जिन की बात करें, मार्जिन भी इक्वली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंप्रूव कर गया, 16% से बढ़ के 18% हो गया। अच्छा उसके बाद दोस्तों अगर आप जैसे नेट प्रॉफिट चेक करेंगे ना, कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक्चुअली गिरावट हुआ। अब देखिए जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा गिरावट, बट गिरावट मतलब गिरावट 180 करोड़ से, सॉरी 181 करोड़ से गिर के 178 करोड़ पे पहुंच चुका है, लगभग 1.5% की गिरावट। और दूसरी तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंप्रूवमेंट किया। ओके, सो ये हो गया आपका एस्ट्रल की रिजल्ट। अब देखना ये होगा सेम चीज कि देखिए कल बाजार की सेंटिमेंट या कंपनी बेसिकली पीबी सेक्टर की कंपनी है, तो सेक्टर वाइज कैसा मूवमेंट होता है कल उसको भी डिपेंड करेगा। या मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि सुबह सुबह जब ब्रोकरेज फर्म इसको रेटिंग एंड टारगेट देगा उसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगा। ठीक है, सो देखिए एस्ट्रल की रिजल्ट थोड़ा सा वीक रहा, इरकॉन की रिजल्ट उससे थोड़ा वीक रहा। अब जो कंपनी की रिजल्ट दोस्तों मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ ना, बहुत खराब बहुत खराब। इंदासिन बैंक, अब देखिए ये तो एक्सपेक्टेड था भी, बिकॉज आप समझ सकते हो कि लास्ट कुछ सालों में कितना, सॉरी लास्ट कुछ महीनों पे कितना कुछ हुआ। शेयर जहाँ पे 1,000 के ऊपर चल रहा था एकदम धड़ाम से गिरते गिरते 600 के रेंज में पहुंच चुका है ना। सो ये सब चीज़ तो हम लोग जानते ही थे। अब उस हिसाब से हम लोग माइंडसेट भी बना लिए थे कि चलो ठीक है वीक हो सकता है, बट इतना वीक कि सीधा सीधा प्रॉफिटेबल बैंक लॉस हो जाएगा। देखिए कंपनी की नेट लॉस हुआ इस बार
नेट लॉस हुआ 2369। वही मैं सोच रहा हूँ कि इंडसइंड बैंक की रिजल्ट आउट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना भारत में बेसिकली जो निफ्टी 50 की बैंक होता है ना, मतलब बैंक निफ्टी की बैंक, वो बहुत पहले ही मतलब फर्स्ट फर्स्ट मंथ पे ही रिजल्ट आउट कर देता है। आप देख लीजिए आपके अप्रैल के महीने पे ज्यादातर बड़े बैंक्स के रिजल्ट आउट हो गया था, है ना। सो वही मैं सोच रहा कि भाई अभी इसका रिजल्ट आउट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये देखिए मेन मुद्दा है। कंपनी की इस बार मतलब बैंक की इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लास्ट ईयर में जहां पे कंपनी की प्रॉफिट हुआ था, जस्ट इमेजिन, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट हुआ था 2349 करोड़, और इस बार कंपनी सीधा सीधा नेट लॉस बुक किया 2329 करोड़। ओके, उसके साथ साथ दोस्तों मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए, कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के लिए उसका मेन कमाई कहाँ से होता है, ब्याज की कमाई, नेट इंटरेस्ट इनकम, एनआई की इनकम से। वही इनकम में 43% की डाउन हुआ। लास्ट ईयर में था 5376 करोड़, इस बार गिर के 3048 करोड़। ठीक है, सो आप समझ सकते हो कि बैंक की रिजल्ट इस बार बहुत खराब, मतलब खराब से भी ऊपर। ठीक है, सो कल मैं कहूँगा नजर तो रखिए, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे जो ब्रोकरेज फर्म ऑलरेडी इंडसइंड बैंक को सेल करने की रेटिंग दे चुका है। आज रिजल्ट आउट होने से पहले भी मैं चेक कर रहा था, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ऑलरेडी प्रिडिक्शन किया था कि कंपनी के रिजल्ट खराब होगा, उसके ऊपर बेस करके ऑलरेडी डाउनग्रेड करना शुरू भी कर चुका है। ठीक है, सो कल ये तीनों कंपनी के देखिए एक्चुअली रिजल्ट काफी वीक रहा, इरकॉन, एस्ट्रल, इंडसइंड बैंक। ठीक है भाई, तब एक और बात मैं बताना भूल गया शुरू में ही। देखिए आज ना आरबीएनएल का भी रिजल्ट आउट हुआ। ठीक है, आरबीएनएल के रिजल्ट मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में इंडिविजुअली कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए कंप्लीटली, उसके बाद चैनल पे चेकआउट करके जरूर आना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनीज की रिजल्ट जिसकी रिजल्ट एक्चुअली काफी बढ़िया रहा। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, अभी तक जिन सारे कंपनी बैंक्स के रिजल्ट हम डिस्कशन किए उसके रिजल्ट वीक था। ओके, सो अभी की जो कंपनी है जिसकी इंडिगो एविएशन, एयरलाइन सेक्टर की कंपनी, इसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत ही बढ़िया रहा। देख लीजिए, जैसे कि लास्ट ईयर मार्च 2024 में कंपनी की इनकम था 17,825 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम था 22,111 करोड़। करेंट क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम बढ़ के हो चुका है 22,152 करोड़। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काइंड ऑफ फ्लैट, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे डिसेंट ग्रोथ रखा है कंपनी ने। ठीक है, मार्जिन की बात करें, बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत बेहतरीन, 22% से 23% से 27% हो गया। ईयरली भी क्वार्टरली भी एक्सट्रीमली ब्रॉड हो चुका है, और जिसके चलते जो होना था वही हुआ। कंपनी की अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत बढ़िया छलांग देखने को मिला। लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 1,895 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 2,449 करोड़, इस बार 3,000 क्रॉस कर चुका है, 3,068 करोड़ की नेट प्रॉफिट मोटा मोटा बुक किया। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें इंडिगो एविएशन की रिजल्ट या परफॉर्मेंस सच में बहुत ही बढ़िया रहा। सो अब देखना ये होगा कि ब्रोकरेज फर्म द्वारा कैसा रेटिंग टारगेट मिले। तो आशा रखता हूं कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा ना, इंडिगो एविएशन की शेयर में तेजी होने का चांस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और बात करेंगे, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इसका भी आज रिजल्ट आउट हुआ, 4% की तेजी। एक्चुअली इसका रिजल्ट ड्यूरिंग मार्केट में आउट हो चुका था, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग के जस्ट कुछ आधा घंटा पहले। तो रिजल्ट आप समझ सकते हो कि उस हिसाब से ही हमें देखने को मिला जैसा इम्पैक्ट हुआ शेयर में। ये देखिए लास्ट ईयर की बात करें, मार्च 2024 में कंपनी की इनकम था 508 करोड़। लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में था 505 करोड़। इस बार देखिए मतलब मार्च क्वार्टर में इस साल की 622 करोड़। तो मतलब अल्टीमेटली ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा काम किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अच्छा काम किया, नो डाउट। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की मार्जिन, जो अक्सर मैं आपको कहता हूं ना, देखिए कंपनी की इनकम कितना ब्रॉड हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, उससे ज्यादा मैटर करता है कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कितना बढ़िया से मैनेज कर पाया, है ना। ये अक्सर मैं आपको कहता हूं, क्योंकि उसके ऊपर बेस करके अल्टीमेटली डिसाइड होता है कि उसका मार्जिन कितना ब्रॉड होगा। जैसे कि लास्ट ईयर में मार्जिन था 86%, वो भी बहुत ज्यादा था। लास्ट क्वार्टर में था 84%, इस बार 90% में पहुंच चुका है। जस्ट इमेजिन 90% मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है, हैट्स ऑफ। और बाकी आपके सामने नेट प्रॉफिट देख लीजिए, 81 करोड़ से मल्टीफोल्ड हुआ, सीधा सीधा 233 करोड़, 233 करोड़, 100 नहीं 200, मतलब सीधा सीधा 66 करोड़ से 233, 100 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया, सीधा जंप करके 200 के आंकड़े में पहुंच गया, 66 करोड़ से 233। तो ओवरऑल बात करें अच्छी परफॉर्मेंस देने के कारण ही ऑटोमेटिकली आज रिएक्शन दोस्तों कुछ ऐसा था। और आशा यही है कि जल्द ही शेयर जो पुराने लेवल पे मतलब शुरू किया था, जहां जब लिस्ट हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर के महीने पे, सॉरी नवंबर के महीने पे, उसके बाद 150 के आसपास पहुंच गया। तो उसके बाद सीधा सीधा गिरावट हुआ था, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिला था, आईपीएस द्वारा लगा था सेल ऑफ देखने को मिला था। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो 150 के आंकड़े भी फिर से शेयर पहुंच सकता है। ठीक है, तो अब देखिए जितने भी कंपनी की रिजल्ट था
और ऑलरेडी आउट हो चुका है, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि देखिए कुछ ब्रोकरेज फर्म ने कुछ पर्टिकुलर शेयर को कवर किया, अबाउट इंडिया और भी बहुत सारे शेयर हैं, आइए देख लेते हैं। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद होगा आपको 10:30 की वीडियो, जी हाँ मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे हमारे दूसरे यानी मेन चैनल पे, स्टॉक मार्केट इंडिया पे। सो आप अगर पुराने व्यूअर्स हैं हमारे तो आपको तो याद होगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ये दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। स्टॉक मार्केट इंडिया चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया को आज कवर किया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज यहाँ पे बाई करने की रेटिंग दिया, बहुत बढ़िया रेटिंग, साथ ही साथ टारगेट प्राइस दिया 35,750 रुपए का। आज की रेट में शेयर क्लोजिंग दिया 31,400। आई नो कि एक्सपेंसिव शेयर जरूर है, बट अच्छी कंपनी है, इस बार परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया रहा, ठीक है। ये देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, ये देखिए मार्च क्वार्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ठीक है। सो जेन्युइन टारगेट यहाँ पे दिया है। उसके अलावा अच्छा, अदानी ग्रीन के ऊपर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया एक्चुअली आज, इसके ऊपर कोई रेटिंग टारगेट नहीं, एक्चुअली अपडेट आया, ये देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी ऑपरेशनल आरई कैपेसिटी इंक्रीज बढ़ चुका है। आरई मतलब रिन्यूएबल, ठीक है, 14,528 मेगावाट पे पहुंच चुका है। सो इस न्यूज़ की इम्पैक्ट भी आपको कल बाजार में दिखाई दे सकता है, तो इसको भी नजर रखना। इसके साथ साथ एक और अपडेट आप देखिए भेल के ऊपर, सरकारी कंपनी भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसको कवर किया आज। अच्छा, सेम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज नहीं, वेल के अंदर भी बाई करने का रेटिंग, साथ में टारगेट प्राइस दिया 324 की, मतलब आज जहां पे शेयर क्लोजिंग थी उससे काफ़ी ऊपर। इवन वेल की रिजल्ट भी इस बार डिसेंट था। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, वो कंपनी की रेवेन्यू ठीक ठाक था, बट प्रॉफिट एंड मार्जिन में काफ़ी गिरावट हुआ, 50% के आसपास। बट ये मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज अगर आप चेक करेंगे ना लास्ट ईयर एक्चुअली कंपनी की एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू बहुत ज़्यादा कमाई हुआ था, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ठीक है, रेटिंग एंड टारगेट गलत नहीं है। बाकी देखिए आज और भी बहुत सारे कंपनी के आगे रिजल्ट आउट होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि ओएनजीसी हो गया आपके, जैसे कि आपकी पीएफसी के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, इस वीडियो में कवर नहीं किया बिकॉज बहुत रश हो जाएगा, या ट्राइडेंट हो गया, तो इन सारे कंपनी के रिजल्ट दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो मिस मत करना नेक्स्ट वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।